अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। आपने बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को बड़ी बड़ी पार्टियों में या अन्य समारोहों में जाते देखा होगा, लेकिन आज बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्रियां दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर एक एक करके एनसीबी के कार्यालय पहुंची। सवालों की जो लंबी फहरिस्त है उनके जवाब दे रही हैं। दीपिका के बारे में इस तरीके की खबरें बाहर आ रही हैं कि जो उन्होंने उत्तर दिए हैं उनसे एनसीबी संतुष्ट नहीं है और उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या है आज का पूरा मामला, कैसे पूछताछ का क्रम आगे बढ़ रहा है, आइए आपको इस रिपोर्ट पे दिखाते हैं। उसके बाद बात करेंगे कृषि विधेयकों के खिलाफ चल रहे आंदोलन की, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की। एनसीबी ने शनिवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले की जांच के सिलसिले में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान के बयान दर्ज किए। एक अधिकारी ने बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो यानी एनसीबी ने बॉलीवुड मादक पदार्थों के कथित गठजोड़ की जांच के सिलसिले में बुधवार को इन तीनों अभिनेत्रियों को समन भेजा था। उन्होंने कहा, अभिनेत्रियां आज दक्षिण मुंबई स्थित एनसीबी के कार्यालय पहुंची। मुंबई पुलिस ने एनसीबी कार्यालय के बाहर पर्याप्त सुरक्षा तैनात की है और दफ्तर के बाहर बैरिकेड लगाए गए हैं। वहां बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी भी इकट्ठे हुए हैं। इस बीच अभिनेत्री दीपिका पादुकोण मादक पदार्थ मामले की जांच के सिलसिले में बयान दर्ज कराने के लिए शनिवार सुबह दक्षिण मुंबई स्थित एनसीबी कार्यालय पहुंची। दीपिका एक छोटी सी कार में सुबह 9:50 पर कोलाबा में एनसीबी अतिथि गृह पहुंची। मीडियाकर्मी दीपिका के घर के बाहर एकत्रित थे, लेकिन सूत्रों के अनुसार दीपिका शुक्रवार रात किसी होटल में रुक गई थी और वहीं से सीधे एनसीबी के कार्यालय पहुंची। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान दीपिका के कुछ जवाब से एनसीबी संतुष्ट नहीं हुई और अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को भी पूछताछ के लिए शनिवार को दोबारा बुलाया गया और दीपिका के साथ आमने सामने बैठाकर उनसे पूछताछ की गई। करिश्मा अपना बयान दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को एनसीबी के सामने पेश हुई थी। एनसीबी के सूत्रों ने बताया था कि करिश्मा प्रकाश के व्हाट्सएप चैट से किसी डी के साथ हुई उनकी बातचीत का पता चला और केंद्रीय एजेंसी जानना चाहती है कि यह व्यक्ति कौन है। अधिकारी ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया साहा से पूछताछ के दौरान भी एनसीबी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। उन्होंने बताया कि इन अभिनेत्रियों का नाम अन्य आरोपियों से पूछताछ के दौरान सामने आया। सूत्रों के मुताबिक अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के दौरान अभिनेत्री सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का नाम सामने आया था। रकुल प्रीत सिंह ने शुक्रवार को अपना बयान दर्ज कराया। उनसे करीब 4 घंटे तक पूछताछ की गई। धर्मा प्रोडक्शंस के कार्यकारी निर्माता क्षितिज रवि से भी शुक्रवार को एनसीबी द्वारा पूछताछ की गई। ऐसी खबरें थीं कि दीपिका के पति अभिनेता रणवीर सिंह ने एजेंसी से पूछा था कि क्या वह उनकी पत्नी से पूछताछ के दौरान वहां मौजूद रह सकते हैं। हालांकि एनसीबी ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि उन्हें ऐसा कोई अनुरोध नहीं मिला है। उल्लेखनीय है कि एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सामने आए मादक पदार्थ मामले की जांच शुरू की थी। राजपूत 14 जून को बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। अब कृषि विधेयकों के विरोध में रेल रोको आंदोलन चल रहा है पंजाब में। आप देखिए कि इन मासूम किसानों को, जिनको इन विधेयकों की पूरी समझ नहीं है, ऐसा लगता है इनसे बातचीत करके इनको बरगला कर यहाँ बैठा दिया गया है। एकदम से आप देखिए पटरियों पर बिछाने के लिए चाहे वो दरी हो, कारपेट हो, वो सब आ गए हैं। इनको वहां पर बैठा दिया गया है। रात रात भर ये बैठ रहे हैं। कितना नुकसान हो रहा है देश का, जो माल ढुलाई नहीं हो पा रही है पंजाब से, और इसके अलावा जो यात्री सेवाएं हैं वो निलंबित कर दी गई हैं। कितना लोग परेशान हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है। और जब किसानों के लिए इस विधेयक में इतने प्रावधान हैं, उनकी सुरक्षा के, सामाजिक सुरक्षा के, उनकी आय बढ़ाने के, फिर क्यों बहलाया जा रहा है, क्यों इन किसानों को बहकाया जा रहा है। विपक्ष ने शुक्रवार को भारत बंद का आयोजन किया था। आपने कर्नाटक से जो तस्वीरें आई हैं, जो वीडियोस आए हैं, वो देखे होंगे। जो प्रदर्शनकारी थे उनको पता ही नहीं था कि हम किस लिए प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आह्वान किया गया था किसानों के मुद्दे पर भारत बंद का, और वो क्लाइमेट चेंज का जो प्ले कार्ड है वो वगैरह लेकर आए थे। ऐसे ही बलिया में समाजवादी पार्टी के किसान जो कार्यकर्ता हैं वो सामने आए। उनसे जब पूछा गया कि आप किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं था कि किस विषय पर वो प्रदर्शन के लिए बुलाया गया। उनका पार्टी का कार्यक्रम था, आ गए। हरियाणा में कुछ युवकों से पूछा गया कि आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो सटीक जवाब नहीं दे पाए। यही जो आप रेल रोको आंदोलन ये जो चला रहे हैं लोग, जरा आप इनसे पूछिए, इनके नेता से जब पूछा गया भैया आप क्यों आंदोलन कर रहे हैं, आपकी क्या मांग है, इनको पता ही नहीं है कृषि विधेयक के प्रावधानों के बारे में। ये कह रहे हैं नहीं ये तो पंजाब के लिए खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है, किसानों के लिए खतरनाक है, समाज के लिए खतरनाक है। खतरनाक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है खतरनाक की, इस विधेयक में क्या खतरनाक है, जरा बताया जाए।
सिर्फ बरगला कर, आप देखिए कि ये जो हमारे खासतौर पे सीनियर सिटीजन है, इन लोगों को बैठा दिया गया वहां पर, और जो नेता है अपने घरों में इसी कमरे में बैठे हुए हैं, टीवी पर देख रहे हैं कि हमने जिनको बिठाया था वो पटरी पर बैठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ाने में हमारा जो अभियान है उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो ये जिस तरीके से हम जो अफवाहें फैलाते हैं या फर्जी खबरें फैलाते हैं उन पर हम कार्रवाई करते हैं, तो ऐसी अफवाहें फैलाने वाले जो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अफवाहें फैलाकर लोगों को बरगलाकर उनका उपयोग करते हैं, इनके पर भी कोई ना कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। ये ठीक है कि सबको स्वतंत्रता है, सबकी जो हम चाहे फ्री स्पीच की बात करें, सब चीज़ है, सबका अधिकार है, लेकिन देश हित में आप इस तरीके की जो कारगुजारियां हैं ना करें, ये भी एक ध्यान देने योग्य बात है। आइए आपको दिखाते हैं जब ये रेल रोको आंदोलन के जो नेता हैं ये क्या कह रहे हैं। आज जो हमारा जो रेलवे ट्रैक पर जंडियाला गुरु के पास देवीदासपुरा में धरना है, आज तीसरे दिन में दाखिल हो रहा है और लगातार चल रहा है। ये धरना हमने अपनी फैसला करके 29 तारीख तक और बढ़ा दिया है। ये लगातार चलेगा क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ जो लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है। तो ऑर्डिनेंस जो रद्द करवाने के लिए लोग बहुत मेहनत से, बहुत जोर से जो इस धरने में शमूलियत कर रहे हैं। रोजाना हमारे धरने में जो गिनती है वो बढ़ रही है, लोगों में रोष आ रहा है कि ये ऑर्डिनेंस है जो पंजाब के लिए जो घातक है, मारू है, इसको रद्द करना चाहिए। इसलिए रोज़ अपने परिवारों के साथ और अपना खाना भी लेकर, साथ में दूध लेकर इस धरने में जो शमूलियत कर रहे हैं कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, जो कारपोरेट पक्षी हैं, ये पंजाब के लोगों के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी, पंजाब के मजदूरों के लिए खतरनाक साबित होगी और आम लोगों के लिए जो खतरनाक साबित होगी। इसलिए सभी लोग जो रल मिलके इस ऑर्डिनेंस को रद्द करवाना चाहते हैं।